नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से भारत में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञ और प्राइवेट फंड मैनेजर्स भी अपने क्लाइंट्स को इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सलाह देने लगे हैं। तो ऐसे में आखिर यह क्यों पॉपुलर होते जा रहे हैं? यह बात समझने से पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। इंटरनेशनल फंड्स या ओवरसीज फंड्स वे होते हैं जो विदेशी स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं। अलग अलग देशों जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, यूरोप, एशियन मार्केट्स आदि में निवेश करने के लिए डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आप किसी भी देश के किसी भी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग आदि में आप भारत में अपने घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के द्वारा निवेश कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की दुनिया आज बहुत विशाल है। अगर हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो वे हैं ग्लोबल फंड्स जो अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। इंटरनेशनल फंड्स में दूसरा प्रकार है रीजनल फंड्स का। रीजनल फंड्स किसी पर्टिकुलर रीजन की कंपनीज में निवेश करते हैं, जैसे लैटिन अमेरिकन कंपनीज में या फिर एशियन कंपनीज में या यूरोपियन कंपनीज में आदि। तीसरे होते हैं कंट्री स्पेसिफिक फंड्स जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उन्हीं कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। जैसे कि अगर आपने एक अमेरिका स्पेसिफिक फंड चुना तो वो अमेरिका की कंपनीज में ही निवेश करेगा, या भारतीय फंड सिर्फ भारतीय कंपनीज में ही निवेश करेगा। इंटरनेशनल फंड्स का ही चौथा प्रकार है ग्लोबल सेक्टोरल फंड। अगर आप किसी भी देश के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल सेक्टोरल फंड्स की मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका के सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसे फंड का चुनाव कर सकते हैं जो वहां की टेक्नोलॉजी कंपनीज में निवेश करता है। वर्तमान में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनीज ने विदेशी कंपनियों की तुलना में निराशाजनक प्रदर्शन किया है, जिसका असर यहां के शेयर मार्केट पर भी देखा गया है। ऐसे में वे लोग जो भारतीय शेयर मार्केट से निराश हैं वे विदेशी कंपनियों में अवसर ढूंढ रहे हैं। आज अगर भारत में बैठा निवेशक अमेरिकी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन आदि की ग्रोथ का लाभ उठाना चाहता है तो वह इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर ऐसा कर सकता है। विश्व में 90% निवेश की अपॉर्चुनिटीज आज भारतीय मार्केट से बाहर है। तो ऐसे में उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए, साथ ही साथ अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने रिटर्न को बेहतर बनाने के लिए अनेक निवेशक आज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की ओर मुड़ रहे हैं। बहुत से लोग आज अमेरिका स्पेसिफिक फंड्स में निवेश कर रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लोगों को लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी सबसे मजबूत है और वह सबसे तेजी से इस महामारी से बाहर निकल पाएगा। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं और कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप उन्हीं मार्केट्स में निवेश करें जो डेवलप्ड हों, जहां पे लीगल इश्यूज ना हो, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ना हो, जहां की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो। साथ ही साथ किसी भी देश के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश ना करें क्योंकि वह बहुत रिस्की हो जाता है। उसकी जगह अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड रखें और डाइवर्सिफाइड कंपनीज में निवेश करें। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका के डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स भारतीय निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश के द्वारा आप भारतीय रुपए की दुनिया की अन्य मुद्राओं जैसे यूएस डॉलर की तुलना में होती हुई गिरावट का भी फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में यदि भारतीय रुपया दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में कमजोर होता है तो आपको म्यूचुअल फंड को बेचने पर अधिक लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय रुपया यूएस डॉलर की तुलना में मजबूत होता है तो ऐसे में आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से मिलने वाला प्रॉफिट उसको बेचने पर कम हो जाएगा। अगर हम लंबे समय का ट्रेंड देखें तो भारतीय रुपए की कीमत यूएस डॉलर की तुलना में धीरे धीरे कम ही होती जा रही है और यह भी एक प्रमुख कारण है कि क्यों इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आज भारतीय निवेशकों की पसंद बने हुए हैं। सभी देशों के शेयर मार्केट एक साथ ऊपर या नीचे नहीं होते। इसमें देश के अंदर होने वाले सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप भारत से बाहर भी कुछ पैसा निवेश करते हैं तो आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह है कि उनका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। यानी कि अगर आपने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को 3 साल के अंदर बेचा तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वह आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप उन्हें 3 साल के बाद बेचते हैं तो उन पर डेब्ट फंड की तरह टैक्स लगता है, यानी 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। निवेशकों के लिए भारत में कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो 65% पैसा तो भारतीय कंपनीज में लगाते हैं और 35% पैसा विदेशी कंपनीज में। ऐसे फंड्स को भारत में
इक्विटी फंड्स के अंदर ही गिना जाता है और उनका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी फंड्स की तरह ही होता है, यानी 10% LTCG टैक्स आफ्टर 1 ईयर। तो एक छोटा निवेशक ऐसे फंड्स को भी निवेश की दृष्टि से देख सकता है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स सभी निवेशकों के लिए हैं। तो ज्यादातर विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसमें HNIs को या फिर ऐसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए जो विदेशी मार्केट से जुड़ी रिस्क अच्छी तरह समझते हों। साथ ही साथ ऐसे निवेशक जो यह मानते हों कि वे डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा अपनी रिस्क को बढ़ाए बिना इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर अपने रिटर्न को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% तक का हिस्सा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। उसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।